हाय गाइस, सो आज हम करने जा रहे हैं ग्लिटरी फ्रेंच विद क्रो विद ग्लास बैक हाफ। नाउ लेट्स गो। हाय गाइस, सो कैसे हो आप सब। आज हम नेल्स करने जा रहे हैं। क्लाइंट के ये नेल्स हैं। सो हमें सबसे पहले नेचुरल नेल्स की शाइन को रिमूव करना है अच्छे से। सारे नेचुरल नेल्स की शाइन को रिमूव करना है हमको विद फाइलर। सॉफ्ट फाइलर यूज़ करना है, थोड़ा सॉफ्ट हैंड्स चलाने हैं हमको। हम नेल प्रेप कर रहे हैं तो हम नेल को कट करेंगे, देन पुशर क्यूटिकल कटर से कट एंड बफर करके सॉफ्ट कर देंगे। क्यूटिकल कट हमको बहुत केयरफुली करना है गाइस, बहुत केयरफुली क्यूटिकल कट करने हैं सारे नेल्स पे से हमें। अब हमें अपनी टिप की एप्लीकेशन करनी है। हाफ कवरेज टिप्स हम यूज़ कर रहे हैं इसमें। बाद में हम जब शेप देंगे तो हम इसे मर्ज कर देंगे हमारे नेचुरल नेल्स में ही। हमें अच्छे से सारे नेल्स पे हमारी टिप की एप्लीकेशन करनी है। हाफ कवरेज टिप्स यूज़ कर रहे हैं हम डी लॉक वाली इसमें विद डिवाइन ग्लू। सारे नेल्स की एप्लीकेशन करने के बाद हमारी सारी नेल्स की एप्लीकेशन हो गई है। देन हम क्लाइंट की लेंथ के अकॉर्डिंग, जैसे जितनी उनको लेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम लेंथ डिसाइड कर रहे हैं। मेरे क्लाइंट को मीडियम लेंथ चाहिए थी तो हमने मीडियम लेंथ उनको दी है। तो अभी हम सारे नेल्स को मीडियम लेंथ तक कट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टिप कटर। दोनों नेल्स पे हमको ऐसे ही करना है। दोनों हैंड्स पे कट करने के बाद हमें मेज़रमेंट लेना है कि हमारे सारी लेंथ इक्वल है या नहीं है। तो हम दोनों हैंड्स पे मेज़रमेंट लेने के बाद हम अपनी शेप स्टार्ट करेंगे। शेप मेरी क्लाइंट को थोड़ी नैरो में स्क्वायर चाहिए थी, बट पूरी हार्ड स्क्वायर नहीं, लाइक कॉफिन बट प्रॉपर कॉफिन भी नहीं, थोड़ा ऐसा ही चाहिए था उनको, थोड़ा बीच का शेड, पूरा वो स्क्वायर भी ना हो पूरा कॉफिन भी ना हो। हम शेप स्टार्ट कर दिया हमने, हम ये वाली शेप उनको दे रहे हैं। अच्छे से हम पूरे शेप करेंगे, अच्छे से सारे नेल्स पे हम शेप देंगे इनको अच्छे से। हमारा दोनों हैंड्स पे शेप हो चुका है। शेप अच्छे से देने के बाद हमने इसको नेल वाइप से क्लीन करा है। नेल वाइप से एसीटोन वाइप से क्लीन करने के बाद हमने इस पर प्राइमर यूज़ किया है। प्राइमर यूज़ करना है, देन हम इस पर एक्रेलिक की एप्लीकेशन करेंगे। हमारी क्लाइंट को एक्रेलिक नेल्स करवाने हैं, हम इस पर एक्रेलिक की एप्लीकेशन करेंगे, बहुत केयरफुली एप्लीकेशन करेंगे एक्रेलिक की। हमने अच्छे से अपने एक्रेलिक की एप्लीकेशन करने के बाद हम इसे फाइलर की हेल्प से, हार्ड फाइलर की हेल्प से इसको इवन करेंगे। इवन करके देन इस पर हम बफर करके इसको सॉफ्ट कर देंगे। सॉफ्ट करने के बाद हमारी एक्रेलिक एप्लीकेशन, एक्रेलिक एक्सटेंशंस डन होती है। देन हम इस पर अब नेल पेंट अप्लाई करेंगे। मेरी क्लाइंट को थोड़ा पिंक में नेल पेंट चाहिए था, तो हमने उनको थोड़ा डार्क पिंक में दिया, लाइक अ मूव शेड। तो हमने उनको मूव शेड में हम उनका पूरा अप्लाई करेंगे नेल पेंट। फर्स्ट लेयर हमको बहुत थिन लगानी है। फर्स्ट लेयर थिन लगा के अच्छे से देन हमें उसको 60 to 70 सेकेंड्स के लिए क्योर करवाना है इन यूवी लैम्प।
सो हमने फर्स्ट कोट कर लिया है, देन हमें इस पर सेकंड कोट करना है सारे फिंगर्स पर। बहुत हैंड्स पे हमारा सेम प्रोसीजर हमें अप्लाई करना है। सो ये दोनों हैंड्स पे हम कर रहे हैं सेकंड कोट। देन इसे भी 60 to 70 सेकेंड्स के लिए हमें क्योर करवाना है इन यूवी लैम्प। सो गाइज अब हमारा सेकंड कोट हो चुका है, बट मेरे क्लाइंट को फिर भी ये थोड़ा डल लग रहा था, मतलब ज़्यादा इन्हेंस नहीं हो रहा था पिंक। मेरे क्लाइंट को थोड़ा ज़्यादा पिंक चाहिए था पूरा, बट मुंह में भी नहीं जाना था, बट लेकिन पिंक चाहिए था। तो हमने इसी के ही ट्रिपल कोट कर दिए। तो हमने इसको ट्रिपल कोट का हमको 100 to 120 सेकेंड्स के लिए क्योर करवाना है। तो हमने ये सारा ट्रिपल कोट का हमने अपना बेस कलर लिया है। तो इसको हमको ट्रिपल कोट अप्लाई करके अच्छे से देन इसे भी 120 सेकेंड्स के लिए यूवी लैम्प में क्योर करवाना है। इसको क्योर करवाने के बाद हमें इस पे जब ये क्योर हो जाए तो हमें इस पे टॉप कोट की एप्लीकेशन करनी है। टॉप कोट हमें इस पे हमको टॉप कोट की एप्लीकेशन करनी है। देन हमें इस पे क्योंकि हम इस पे पर्ल क्रोम करेंगे, वो थोड़ा टिंट देगा येलोइश का, सो वो इसमें कॉम्बो बहुत अच्छा करेगा। सो हमें इस पे टॉप कोट करने के बाद क्रोम की एप्लीकेशन करनी है अच्छे से। सो गाइज देखो, ये हमारा टॉप कोट हमने लगाया था, उसकी क्लिप हमने नहीं ली है, बट टॉप कोट हमको लगा के अच्छे से उसको 120 सेकेंड के लिए क्योर करना है। देन हमने उस पर पर्ल क्रोम की हम एप्लीकेशन कर रहे हैं। आप इससे टूल से भी कर सकते हो, फिंगर से भी कर सकते हो, बट मैं तो प्रेफर फिंगर से करती हूँ। फिंगर से अच्छे से स्प्रेड हो जाता है एंड थोड़ा अगर कम भी चाहिए होता है तो वो कम भी हो जाता है, इसीलिए तो मैं फिंगर से इसको स्प्रेड कर रही हूँ अच्छे से। आप शाइन देख सकते हो कितनी अच्छी शाइन आ रही है, बेस कलर हमारा कितना अच्छा इन्हेंस होके आया है, एकदम क्रोम हमारा उसको कितना कॉम्बो कर रहा है। अच्छे से हमको इसको क्योर करना है, अच्छे से इसकी एप्लीकेशन करनी है हमको सारे फिंगर्स पे, बहुत हैंड्स पे। एंड इसको करने के बाद हमें इसे डस्ट ब्रश से डस्ट ऑफ कर देना एक्स्ट्रा पार्टिकल्स क्रोम के। सो गाइस हमारी क्रोम की एप्लीकेशन हो गई है। देन मेरी क्लाइंट को ग्लिटरी फ्रेंच चाहिए थी इसमें, तो हम उनको हमारी जो शेप हुई है उसी के अकॉर्डिंग हम इन्हें ग्लिटरी फ्रेंच दे रहे हैं। सो अच्छे से हमको फ्रेंच ड्रॉ करनी है, बहुत केयरफुली पेशेंस के साथ रिलैक्स होके अच्छे से हमको इसमें फ्रेंच ड्रॉ करनी है। जितना पेशेंस हमारा ज़रूरी है उससे ज़्यादा ही क्लाइंट का भी पेशेंस इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों पेशेंसफुली केयरफुली रिलैक्स होकर करवाएंगे तो फ्रेंच हमारी बहुत अच्छी बनती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितना हम हबड़ दबड़ कुछ भी करेंगे सो उतना ही वो काम ख़राब होता है। इसलिए हमको फ्रेंच के लिए या कोई भी ब्रश आर्ट के लिए हमको एकदम पेशेंसफुली एंड रिलैक्स होकर काम करना है, जिससे हमारा काम बहुत अच्छा नीटनेस होके निखर कर आए। ठीक है गाइस, तो हमें अच्छे से इसको फ्रेंच देनी है। देन हमें इस पे टॉप कोट करके फॉर 120 सेकेंड्स के लिए क्योर करवाना है। देन लास्ट में हमको क्यूटिकल ऑयल लगाना भूलना नहीं है, क्यूटिकल ऑयल ज़रूर लगाना है, जिससे हमारी फिंगर जो ड्राई हो जाती है, हमारे क्यूटिकल जो कट होते हैं ड्राई हो जाते हैं, तो हम एंड में उनको मॉइस्चराइज देने के लिए क्यूटिकल ऑयल एप्लीकेशन करते हैं। सो गाइज ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। लुक एट द क्रोम शाइन, लुक एट द ग्लिटरी शाइन। मेरे क्लाइंट को ये बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मुझसे बोला भावना दिस इज़ वेरी अमेजिंग। गाइज आपको भी अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताना, कमेंट ज़रूर करना। एंड गाइज प्लीज़ सपोर्ट मी, support my channel, my YouTube channel, subscribe, like, comment and share, please guys. Thank you so much. Bye, take care guys. Bye bye. Thank you for watching. Do subscribe my channel, press the bell icon and also like, comment and share.